भारत की इतिहास और यहाँ की संस्कृति कितनी विशाल है, ये यहाँ की रहस्यमयी मंदिरों को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं भारत के 5 प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आपका हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले भारत के 5 सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर को दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 2 पर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 3 पर है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर का यह मंदिर, जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा देवी का अवतार भी माना जाता है, इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई समझो। नंबर 4 पर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरला राज्य में मौजूद यह मंदिर भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक है। इस मंदिर के नीचे कुल 6 खुफिया तहखाने हैं, जिन्हें कभी भी नहीं खोला गया था, लेकिन 2011 में सरकार के आदेश पर इनमें से 5 तहखानों को दरवाजों को खोल दिया गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 5 तहखानों में से खजाने से भरा हुआ, जिसमें से सोने से बनी हुई देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्ति भी थी। और यह पूरा का पूरा खजाना हजारों करोड़ रुपए का था। लेकिन इसके 6ठे तहखाने के दरवाजे को अब तक नहीं खोला गया है और यहाँ के पुजारियों ने भी इसे खोलने से मना किया गया है। कहा जाता है कि अगर ये दरवाज़ा खुला तो पूरी धरती पर तबाही आ जाएगी। इससे 6ठे गेट पर सांप की आकृति बनी हुई है, मानो कि हमें वार्निंग दे रही हो कि हम इसे ना खोलें। इस तहखाने के गेट को साधारण तरीके से खोला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह गेट खुलता है एक खास तरीके के मंत्र से, जो पूरी तरीके से किसी को नहीं आती है और इस मंत्र को कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है। नंबर 5 पर है इडाना माता मंदिर। उदयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर
कुराबड़ बम्बोड़ा मार्ग पर श्री शक्तिपीठ इडाना माता का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि इडाना माता अग्नि स्नान करती है। यहाँ अचानक आग लगती है और ठंडी भी हो जाती है। बड़ी बात यह है कि आग छोटी नहीं होती, ऐसी लपटें उठती है जो 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। जैसे ही माता रानी अग्नि स्नान करती है तो दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। माता के जयकारों की गूंज उठती है। लोगों का मानना है कि माता जब प्रसन्न होती है तब अग्नि स्नान करती है। हालांकि अब यह कोई पता नहीं लगा पाया है कि यह आग कैसे लगती है, साथ ही आग कब लगती है इसका भी कोई समय तय नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।